डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथियों जय भीम। मैं धर्मेंद्र कुमार जाटव। जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले 2 अप्रैल 2021 को हम जयपुर में एक विशाल जनसभा युवा आक्रोश महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं। साथियों, आपको विदित है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी ताकत उन लोगों की है जो सांप्रदायिक हैं, सामंतवादी हैं और जातिवादी हैं। इन लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी जो ताकत को आप संघ भाजपा के नाम से जानते हैं, और ये देश का दुर्भाग्य कि ये लोग आज देश की सत्ता पर काबिज हैं। साथियों, ये वो लोग हैं जो ना तो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, ना हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं। अगर हमारा संविधान समानता की बात करता है तो ये असमानता के पक्षधर है। अगर हमारा देश स्वतंत्रता की बात करता है तो ये देश में कमजोर लोगों को दबाकर रखने की बात करते हैं। अगर हमारा संविधान अगर भाईचारा बंधुता की बात करते हैं तो ये लोग जाति और धर्म के नाम पर कटुता फैलाने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। साथियों, इनके हमेशा ये कोई भी एन कैन प्रकारेण ये कमजोर जो हमारा देश का जो दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, इन समाज को हमेशा इनके हितों पर कुठाराघात करने का एक भी मौका नहीं चूकते हैं। अभी आप निजीकरण, लेटरल एंट्री और किसान बिल, लेबर एक्ट, इनके माध्यम से क्या हुआ? ये सारा का सारा षड्यंत्र है इन वर्गों को पीछे धकेलने का। इन वर्गों की क्षमता निर्माण पर इनका कोई भी सकारात्मक प्रयास नहीं हुआ है। ये झूठ लपाड़ बोलकर लफाजियों के माध्यम से सत्ता में आए। इन्होंने बोला 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, वो तो दिया ही नहीं, साथ में जो पहले के रोजगार के अवसर थे उनको भी नहीं बचा पाए। निजीकरण के माध्यम से आज क्या किया जा रहा है? प्रॉफिट मेकिंग जो हमारी देश की संपत्तियां हैं, इकाइयां हैं, उनको औने पौने दामों पर अपने जो कॉर्पोरेट घराने दोस्त हैं उनको बेचा जा रहा है। इससे देश को संपत्ति का नुकसान तो है ही, साथ में जो दलित, आदिवासी समाज जो इन सेक्टरों में जो रोजगार पाता था, जिनके पास कोई आर्थिक अवसर है ही नहीं, उन लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। आप लेटरल एंट्री की बात करते हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से जब हमारा संविधान ने एक संवैधानिक व्यवस्था दी है कि यूपीएससी के माध्यम से लोग चुने जाएंगे और बाद में अपना अनुभव प्राप्त करके देश की नीति निर्माण में भागीदारी करेंगे, ये उस व्यवस्था को तोड़ देना चाहते हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट उच्च प्रशासनिक पदों पर भर्ती करेंगे। ये लोग मजदूर एक्ट को, लेबर एक्ट को, जो मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करता था, उनका सुरक्षा कवच तोड़ते हुए गत वर्ष उनका लेबर एक्ट कमजोर किया। किसान बिल को आप देख सकते हैं। किसान बिल के माध्यम से जो किसानों को छोटी मोटी जो उनको सुरक्षा कवर दिया गया था देश पिछली सरकारों ने, उसको तो छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं और उनको जो धन पशु हैं उनके भरोसे छोड़ देना चाहते हैं। साथियों, बेरोजगारी की बात, आज बेरोजगारी आज देश में अपने अपने उच्चतम स्तर पर है, क्योंकि पिछले 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है। उससे पहले बेरोजगारी की अपनी दर बहुत ऊंची थी। लॉकडाउन ने जितना छोटे मोटे उद्योग धंधे उनको चौपट कर दिया। उन पे कोई काम नहीं हो रहा है कि उनको रोजगार कैसे देंगे। उल्टा महंगाई के माध्यम से महंगाई बढ़ाकर उनके जेब से पैसा निकाला जा रहा है। आप देखिए, जो अभी डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो दाम है वो अभी अपने बहुत निम्नतम स्तर पर है। उसके बावजूद देश में डीजल, पेट्रोल का आप दाम देख सकते हैं। आज जब देश में जब इकोनॉमी स्लो डाउन की पोजीशन में है, ठहराव की स्थिति में, तब महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने डीजल, पेट्रोल के माध्यम से जो महंगाई बढ़ाकर 70% से ज्यादा टैक्सेशन लगाकर जो आर्टिफिशियल, जो कृत्रिम रूप से महंगाई बढ़ाई है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। हमारी जेब में पैसे नहीं है और कोई भी दाल 100 रुपए से किलो कम नहीं है। लोगों को इन्होंने दाल रोटी खाने लायक नहीं छोड़ा है। तो साथियों, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ 2 अप्रैल को जयपुर में पधारिए और अपना विरोध दर्ज कीजिए, क्योंकि इन्होंने चाहे ईवीएम का हो, चाहे किसी तरीके से इन्होंने मैनेज कर चुनाव जीता और सत्ता पर काबिज हो गए, लेकिन अगर हमने सड़कों पर उतरकर इनका विरोध नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश को 500 साल पीछे ले जाएंगे। साथियों, मैं आपसे आह्वान फिर से करता हूं कि हमें सड़कों को वीरान नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो सत्ता बेकाबू हो जाती है, आवारा हो जाती है। साथियों, आओ हम लोग साथ में यहां पर हल्ला बोलते हैं। जय भीम। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।